हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 29,000 पे है। मार्केट इस जोन में, इस पैटर्न में तकरीबन एक महीना उसने स्टोर किया और पिछले 5-6 दिन से हम बिल्कुल लोअर एज पे आए हुए थे। लोअर एज पे को तोड़ते हुए आज हम नीचे की तरफ आए और ये अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं थी। पिछले दिनों कंटिन्यूसली आपको बताते हैं कि हमें नीचे की तरफ जाना है और जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ पुश ले, एवरी टाइम आपको बेहतर यही होगा कि आप एक शॉर्ट में एंट्री ले लें, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे चूंकि इस पैटर्न के हम जो हमारा कह लें जोन है उसके हम बिल्कुल एंड में थे, तो डेफिनेटली हम एक ऊपर की तरफ भी मूव एक्सपेक्ट कर सकते थे अगर मार्केट ने साइडवेज पे ही चलना होता। तो डेफिनेटली इस पे हमारी डिटेल बात हुई थी पिछली वीडियो में। आज हम मजीद चेक करेंगे, कुछ न्यूज़ देखेंगे, कुछ टीए करेंगे, ऑर्डर बुक में ऑर्डर देखेंगे, लिक्विडिटी कहाँ ज़्यादातर पड़ी है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दोस्तों नहीं दबाना भूलिएगा, कमेंट छोड़ के जाइएगा, क्योंकि जब आप लाइक और कमेंट का बटन दबाते हैं तो उससे हमारी वीडियो को फैलने में हेल्प होती है। दिस इज़ ओनली व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, ठीक है। एक तो मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ। टीए की तरफ एज़ यूजुअल बाद में आएँगे, सबसे पहले थोड़ा-सा न्यूज़ पे बात कर लेते हैं। एक तो stoichsteps.com हमारी वेबसाइट पे ज़रूर जाएँ, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया, हमारा डिस्कॉर्ड, इंस्टा और हमारी ये पार्टनर एक्सचेंज मिल जाएगी, जहाँ से आप अगर आईडी बना के ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा इंडिकेटर और डिस्कॉर्ड आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा ट्रेडिंग टूल्स हैं, अगर आपने डिस्काउंट लेनी है तो यहाँ से क्लिक करके बना सकते हैं। एनीवे मज़ीद इसकी बारे में नॉलेज लेनी हो तो आप हमारे डिस्कॉर्ड में एडमिन्स वगैरह से पूछ सकते हैं। फिर इन ग्रीड में देखें, हम ग्रीड में हैं 55, बिल्कुल स्लाइड ग्रीड में एंट्री, पहला पहला ही स्टेप है, ग्रीड में एंट्री लिया, ठीक है। क्योंकि कल हम स्लाइड ऊपर की तरफ गए थे, वन पुश टू द अप किया, हम ग्रीड में एंट्री ली और उसके बाद हम आज नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो अब हम फियर में पॉसिबिलिटी, अगर हम 29,000 से नीचे गिरे ना, तो फिर हम फियर में एंट्री ले लेंगे। बाकी अगर हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस चेक करें, छोटे टाइम फ्रेम में, मिनट्स के टाइम फ्रेम में, या यहाँ से चेंज करके हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में भी लेके जाएँ ना, ये देखें यहाँ से, ठीक है ना, मोर मोर पे अगर क्लिक करें बड़े टाइम, तो ये हमें बताता है कि हम इस वक़्त स्ट्रॉन्ग सेल देखें, 4 आवर में भी वो हमें स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल दे रहा है, यानी मोस्टली सिग्नल अगर देखें तो सेल की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। ये भी अगर आप चेक कर लें। दूसरा, ट्रेडिशनल मार्केट मिक्स रही है आज, यूरोपियन भी मिक्स रही, तकरीबन एशियन भी मिक्स रही। यूएस मार्केट थी जो कि एक्चुअली इसको साइडवेज पे चलना था या नीचे की तरफ आना था, क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग का वेट था जो कि 48 आवर्स के बाद होनी, लेकिन हुआ क्या, मार्केट नीचे आने की वजह से ऊपर की तरफ जा रही है अनएक्सपेक्टेडली। बट एनीवे, इट्स अ गुड थिंग व्हाट इज हैपनिंग। 153 मिलियन लोग लिक्विडेट हुए, आप देखें, और ज्यादातर लॉन्ग्स लिक्विडेट हो गई, ठीक है, यहाँ पे। और 45,000 से ज्यादा लोग लिक्विडेट हुए। डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट ओनली थिंग जो आपको सेव करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट जो रखते हैं या स्टॉप लॉस जो रखते हैं, वही लोग ट्रेडर बनते हैं, वही लोग ट्रेडिंग में जिंदा रहते हैं, वही यहाँ पे टाइम गुजारते हैं, उन्हें नहीं पैसे कमाने होते। डेफिनेटली यू हैव टू लर्न दिस। हमारी रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो भी देख सकते हैं, एंड में लगी होती है। उसके अलावा अगर आप जाएं फॉरेक्स फैक्ट्री में, अगर हम आते हैं तो आप देखें, आज हमारे पास ये थोड़ा सा एक स्लाइट इंपॉर्टेंट डाटा था, लेकिन क्योंकि प्लस माइनस हो गया तो इसमें वो क्या उसे बोलते हैं, जितना फायदे का था उतना नुकसान का हो गया, प्लस माइनस हो गया। तो कोई इतनी बड़ी डील नहीं थी। अलबत्ता यूरोप का और जो इंग्लैंड का डाटा आया ना, वो सारा डॉलर के लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। और उस कंट्री की करेंसी के लिए भी अच्छा नहीं था। बट एनीवे, हमारे लिए कल भी हमारे पास डाटा, ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मार्केट को कोई बहुत बड़ी मूव दे। ना ही आज का डाटा इम्पोर्टेंट था। असल में तो जो भी तैयारी हो रही, जो भी मूव हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि एक तो एफओएमसी की जो मीटिंग होनी है, 25% बढ़ता है, 50% बढ़ता है। दूसरा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड में होती है 10:30 बजे यूएई टाइम के मुताबिक, असल मार्केट मूव को ये कह लें, इस यहाँ से एनालाइज होती है, ठीक है। जब ये होगा ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या कम होगा, तो मार्केट ऊपर नीचे जाके क्या करती है, मोस्टली अगर आप पिछली सब देख लें ना, ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, लॉन्ग और शॉर्ट को लिक्विडेट कर दे। दिस इज व्हाट हैपन मोस्टली इस जगह पे। और एक्चुअल मूव क्या होगी, नेक्स्ट पूरा महीना कैसे चलेंगे और मार्केट किस तरह की, मार्केट बेरिश है, बुलिश है, इकोनॉमी के हालात अच्छे हैं, बुरे हैं, वो सारा एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही पता चलता है। तो आपको अपडेट करेंगे कोई खास बात हुई इमीडिएटली, अदरवाइज नेक्स्ट डे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड क्वाइन एक कॉइन है, इसको एक्चुअली बनाया ओपन आई का, ओपन आई चैट जीपीटी ना, उसके सीईओ ने, इसने वर्ल्ड क्वाइन लॉन्च किया।
मैं देख रहा था उस पे भी लॉन्च हो रहा है या हो गया अपना बायबिट पे भी। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फ्रैंकली मैं आपको बता दूँ, मैं तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन डेफ़िनिटली लोग इसमें फोमो इन हो रहे हैं कि जी ये एआई वाले ने बनाया तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है होने को, तो आपको पता है लोग जब फोमो होते हैं वो सब एक रुख में चलते हैं तो फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अपना-अपना ट्रेड का तरीका होता है। डेफ़िनिटली मैं ऐसे कोई में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि ये भी बहुत जंप ले सकता है। आप इस पे रिसर्च करें, आपको अच्छा लगे आप इसमें इसको बाय कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बाय नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। एक्सआरपी कोर्ट रूलिंग जो आई है, एक अच्छा माइलस्टोन था, पॉज़िटिव था, लेकिन क्रिप्टो के लॉ बनने में अभी भी तकरीबन महीने या साल हा साल लग सकते हैं, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं। दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल इज़ सेइंग, ठीक है? कि ठीक है, विक्ट्री अच्छी थी, उसने मार्केट को स्लाइड ऊपर की तरफ पुश भी दी, लेकिन कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ जब तक कि हम नए लॉ नहीं ले आते। और मैं आपको यही कहूँगा, एक तो लॉ क्रिप्टो लॉ बनना और दूसरा ईटीएफ आना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मार्केट को एक्चुअल मूव देंगी, ठीक है? अगर शॉर्ट टर्म के यहाँ पे हम देखें, मोस्टली हम बेरिश हैं, 4 बेरिश साइन हैं, 1 बुलिश साइन है। यहाँ बिड एंड आस्क स्लाइड सा बुलिश है, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ बेरिश। तो मार्केट डेफिनिटली स्लाइड साइडवेज़ पे चलती है, नीचे की तरफ जाने की ज़्यादा उम्मीद है। अगर ये शॉर्ट टर्म इनटू द ब्लॉक शो कर रहा है, शॉर्ट टर्म में ऐसे ही रहते हैं, तो हम मज़ीद नीचे की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है? चलते हैं जी हे ब्लॉक की तरफ। अच्छा, हे ब्लॉक में अगर आप देखें, ये 1 मंथ की लिक्विडिटी खोली हुई है, 1 मंथ की। ठीक है? पिछली दफ़ा भी हमने इस 1 मिनट ठहरें, पिछली दफ़ा भी हमने इसको खोला था। अच्छा, पिछली दफ़ा जब हम यहाँ पे साइडवेज़ पे चले तो आपको कहा था कि तकरीबन यहाँ ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, उससे पहले हमारे पास यहाँ पे था टारगेट। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है और इस वक़्त भी हमारा नेक्स्ट टारगेट तकरीबन ये है, 27,000 तक हम आएँगे और 27,000 तक आई थिंक हम आके यहाँ पे रुक सकते हैं, एफओएमसी की मीटिंग का वेट कर सकते हैं। दिस इज़ द वन थिंग व्हिच इज़ पॉसिबल। अगर मार्केट स्लाइड ऊपर भी पुश लेती है तो 31,000 या इस ज़ोन से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी और दोबारा फिर नीचे की तरफ ही आके इस जगह पे ही रुकेगी। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, या डायरेक्ट नीचे आएँ या स्लाइड ऊपर लेके जो क्विकली जिन्होंने लॉन्ग शॉट लगाई होती है उनको लिक्विडेट करके दोबारा मार्केट जब नीचे की तरफ मूव करती है, वो मूव मार्केट मेकर ले सकते हैं। इसके अलावा कोई ख़ास मूव एक्सपेक्ट नहीं होगी। डेफ़िनिटली ये भी जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, वो इसलिए नीचे की तरफ आया जा रहा है कि एफओएमसी की जब मीटिंग होगी वो पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी और मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना होगा। व्हाट आई एम थिंकिंग, उसकी उसकी एडवांस प्रिपेयर करने के लिए ये पहले ही नीचे आके नीचे वालों को पहले लिक्विडेट कर रहे हैं, उन लोगों को बेरिश कर रहे हैं ताकि बाद में अचानक ऊपर की तरफ निकल जाएँ। ठीक है ना? तो आपने केयरफुल रहना है इस मामले में। डेल्टा शॉर्ट देख लें, कंटिन्यूअसली बढ़ रही हैं, तकरीबन इस वक़्त 8 बिलियन की तकरीबन हो गई हैं और डेफ़िनिटली लोगों ने ऐसे ही डेल्टा शॉर्ट लगाते रहना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 25x, 50x और 100x, 100x को तो उन्होंने फ़ौरन लिक्विडेट कर लिया, लेकिन पॉसिबल है कि हम 50x को भी लिक्विडेट करने के लिए जाएँगे, जो कि 29.5 से ऊपर। और क्यों जाएँ, कब जाएँ? पॉसिबिलिटी है कि आज रात की कैंडल क्लोज़ करने से पहले हम यहाँ पे जाएँ, उसके बाद क्लोज़ करके उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आएँ, क्योंकि कैंडल का क्लोज़ ऊपर ज़रा करना ना, 29,200 से ऊपर करना बहुत इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए। अदरवाइज़ मार्केट बेरिश बहुत ज़्यादा लगेगी या हो जाती है, आप ये कह दें। तो लेट्स सी कि मार्केट आज की कैंडल को कहाँ पे क्लोज़ करती है, ठीक करते भी उसमें बात करें। अगर आप अब देखें एक्सो चार्ट में, देखें एक्सो चार्ट में आपको देखें यहाँ पे कितना इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको बड़ा करूँगा ना, आप ये देखें, ये सारा मार्केट मेकर का लगाया हुआ इम्बैलेंस है, ठीक है? ये देखें, ठीक है ना? ये सारा रेड में जो है, ये मार्केट मेकर का लगाया हुआ इम्बैलेंस है और कंटिन्यूअसली उसने एक बहुत ही कह लें फास्ट विक के साथ मार्केट को यहाँ पे लेके आए हैं और इस वक़्त मार्केट नीचे लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको मैं यहाँ पे नोट करवाता चलूँ, हमने यहाँ पे अ जो एक तो हम यहाँ से एक नीचे आए हैं, दूसरा हम यहाँ से नीचे आए हैं, ठीक है? तो एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे आप देखें, 1.2 के लॉन्ग, 3.9 के शॉर्ट्स, 1.5 के लॉन्ग, 3.8 के शॉर्ट्स। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, इस वक़्त मार्केट में शॉर्ट ज़्यादा हैं, लॉन्ग कम है, ठीक है? मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, डेफ़िनिटली शॉर्ट्स में लोग एंट्री ले रहे हैं और मार्केट मेकर यही चाहते होंगे कि एंड तक हम शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रैप करके ऊपर जाएँ। तो बुल ट्रैप की बजाय इसको बेयर ट्रैप कहते हैं, अगर मार्केट मेकर उसमें कामयाब होता है। डेफ़िनिटली आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना होगा जब भी आप ट्रेड में एंटर होते हैं। मैं 1 सेकंड 4 आवर चार्ट को भी एक नज़र देख लें। अच्छा, 4 आवर चार्ट को अगर देख लें हम यहाँ से,
कोई बुलिश डिवर्जन तो खैर नहीं बन रही। इस वक़्त मार्केट समहाउ जैसे भी देखें हमें बेरिश या 4 आवर डाटा भी देखें तो हमारे पास पिछले 4 आवर की ये 2 कैंडल्स का अगर आप देखें यहाँ से नीचे गौर करें 2 के एंड 1.3 के शॉर्ट्स है 305 और 1 के यानी 100 1400 लॉन्ग्स और तकरीबन 3300 शॉर्ट अगर हम पिछली सिर्फ 4-4 घंटे की 2 कैंडल देखें। तो व्हिच मीन्स मार्केट डेफिनिटली मार्केट में सेल प्रेशर इस वक़्त ज़्यादा है। ठीक है ना? तो हम वैसे भी बेरिश हैं, हमने जाना वैसे भी नीचे की तरफ था और मार्केट ने कोई अनएक्सपेक्टेड मूव तो ली नहीं है। ठीक है? अच्छा, दिल्ली में अगर आ जाएँ, डेफ़िनेटली दिल्ली में भी हम इस वक़्त 2 -2 बिलियन सीवीडी में चले गए हैं। जो कि काफ़ी समझ लें नीचे की तरफ इस वक़्त जा रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं आपको आज का ही सिर्फ दिखाऊँ, तो आपको क्या नज़र आएगा? 7,000 शॉर्ट्स, 2.5 के लॉन्ग। डेफ़िनिटली मार्केट में ये जो 7,000 शॉर्ट लगेंगे, इसमें मोर ऑफ द मार्केट मेकर्स की शॉर्ट हैं, जो हम इम्बैलेंस देख रहे थे ना, तो मार्केट एकदम नीचे लेके आएँगे। तो डेफ़िनिटली वो मार्केट मेकर खुद लगाते हैं, वो सेल करते हैं, सेल प्रेशर आया और मार्केट को नीचे की तरफ गिराया गया, ठीक है? तो अ, इससे क्या होगा मार्केट मेकर ने अपना काम कर दिया, अब वो मज़ीद जब नीचे आएगा तो लोग अब शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एंटर होंगे और उसके बाद वो ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। वो अब लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर लेंगे और अपनी शॉर्ट्स को रिकवर करने के लिए दोबारा ऊपर वापस चले जाएँगे। दिस इज़ हाउ मार्केट मूव्स ठीक है? अ टीए स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं बुक मैप को भी बुक मैप को अगर मैं वेरी क्विकली देखूँ तो आपको नीचे की तरफ ऑर्डर लगे हुए ज़्यादा नज़र आएँगे देन ऊपर वाली साइड पे स्लाइट यहाँ पे लगे हुए 3100 पे, 29,800 पे। यहाँ पे तकरीबन 600 का ऑर्डर है, यहाँ पे तकरीबन 700 का ऑर्डर है। लेकिन नीचे की तरफ अगर आएँ ना तो हैवी ऑर्डर लगे हैं तकरीबन इस ज़ोन में ना जिसको आप कह सकते हैं 28,400 से लेके 28,600-700 तक, तकरीबन 2,000 बिटकॉइन के ऑर्डर लगे हुए हैं इस ज़ोन में। ठीक है? 28,400 से लेके 28,600 तक, तो इसका मतलब 28,400 तक मार्केट मार्केट ने स्लाइड थोड़ा-सा डिप लिया ना, बड़ी ईज़िली मार्केट 28,400-300 तक आ जाएगी। उसके बाद थोड़ा साइडवेज़ पे चलेगी और टारगेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम यहाँ से नीचे हमने कैंडल क्लोज़ की 29,200 से, तो डेफ़िनिटली हम 27,000 तक आएँगे और 27,000 तक हमने क्यों आना है, आपको ये भी पता है हमारे पास वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। ठीक है? और मार्केट मेकर लिक्विडिटी उठाने के लिए आएँगे और लोगों को मज़ीद ट्रैप करेंगे और 27,000 तक आने का एक और लॉजिक टीए में स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं आपको बताता हूँ, वो ये भी होगा 27,200 में आएँगे तो हम अपनी वेक्टर कैंडल्स को क्लोज़ कर लेंगे, यहाँ पे आके और उसके बाद यहाँ पे 200 ईएमए आप और 200 एमए, 800 ईएमए हमें सब कुछ यहाँ पे मिलेगा और हम यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। ठीक है? इसलिए मार्केट के यहाँ पे आके नेक्स्ट मूव को डिसाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो कि मैंने आपको शुरू में भी कहा है कि 29,200 यानी ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ना 50 एमए अगर हम 50 एमए से ऊपर क्लोजिंग करते हैं ना तो मार्केट इतनी बेयरिश नहीं होती है। ठीक है? उसने इसका मतलब दोबारा रिकवरी कर ली, दोबारा ऊपर की तरफ चले गए। तो आज की कैंडल क्लोजिंग आप अगर आप देखें ना मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है और क्लोजिंग यहाँ पे कहीं हो रही है तो डेफ़िनिटली इसका मतलब है कि मार्केट अब यहाँ पे ही एक कल का दिन भी साइडवेज़ चल सकती है, कोई इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं लेगी। हाँ, मार्केट नीचे की तरफ रही तो कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ आते हम 27,200 तक बड़ी आसानी से आ सकते हैं। और 27,200 वो पॉइंट होगा, यहाँ से या तो हमें लॉन्ग लगानी होगी, ठीक है? या हमें एफओएमसी का वेट करना होगा, दोनों में से एक ही काम है, ठीक है ना? ये जो उस वक़्त होगा। बाकी अगर आप देखें, हमें हम पूरा महीना इस साइडवेज़ में मिले, हमें तकरीबन 2 न्यूज़ें ऐसी मिली थी जैसे हम मूव हुए थे। एक न्यूज़ थी एक्सआरपी की, कि एक्सआरपी जीत गया तो मार्केट ने उस दिन काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ दूसरी न्यूज़ हमें मिली थी ईटीएफ की। मैंने कहा यहाँ पे हमें ईटीएफ का पुश मिला, उसके बाद एक्सआरपी का मिला और 2 ही दफ़ा हमें पुश मिला, उसके बाद हम कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ और दोनों दफ़ा हम एक जो पैटर्न है उसको तोड़ नहीं सके हैं, जिसको वो कहते हैं ना ये ट्रेंड लाइन इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, वो तोड़ नहीं सके। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और भी पैटर्न ये भी पैटर्न बना हुआ था, ठीक है ना? तो ये भी नहीं तोड़ सके और देखें, ये भी तकरीबन 29,002 जब मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज़ करेगी, इस पैटर्न से नीचे की तरफ आ जाएगी, तो डेफ़िनिटली फिर आप इसको पैमाइश करके यहाँ तक जब लेके आएँगे, तो ये तकरीबन 27,000 बन जाएगा। इसको पैमाइश करें और यहाँ पे लगा दें। तो 27,000 तकरीबन बन जाता है। तो मार्केट डेफ़िनिटली गिरते-गिरते इस ज़ोन तक आना मार्केट के लिए बहुत ईज़ी है और उससे क्या होगा, कम से कम इस कैंडल का 50% उससे क्या होगा कि मार्केट अपनी वेक्टर कैंडल्स को कंप्लीट करके दोबारा ऊपर की तरफ रिटर्न ले सकती है। ठीक है? दूसरा खैर 4 आवर में थोड़ा चलते हैं। 4 आवर में अच्छा,
यहाँ पे देखें ये हमारा ज़ोन है, इस ज़ोन से हमने नीचे की तरफ निकले और ये हमारे तकरीबन नेक्स्ट कह लें ज़ोन भी आप इसको कह सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग प्लेस जहाँ से मार्केट का रिवर्सल कहीं से भी मुमकिन है, ठीक है? 2 के मैं 27,200 तक कह रहा हूँ, 27,200 तकरीबन यहाँ पे आके बनता है। लेकिन ये सारा ज़ोन कहीं से भी हम ऊपर की तरफ उठ सकते हैं। तो ये बन जाता है 27,500 से लेके 200 तक का ज़ोन। कि मार्केट को मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट करता हूँ, यहाँ से हमने लॉन्ग लेनी चाहिए और ऊपर की तरफ निकलना चाहिए और पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ से आके इस ज़ोन में साइडवेज़ पे चलें और नेक्स्ट मूव देखें, हमें मार्केट मेकर क्या नेक्स्ट मूव देते हैं, ठीक है? और वो मूव क्यों होगी, वो हमारी मूव होगी डिसाइड एफओएमसी की मीटिंग के बाद। बाकी यहाँ पे हमारे पास गोल्डन पॉकेट थी, ये हमारे पास ये मैंने मेरा ख़्याल कल के परसों लगाई थी इसलिए कि अगर हम यहाँ से ऊपर पुश लेते हैं तो हमें यहाँ से शॉर्ट में एंट्री लेनी है और नीचे की तरफ आना है। लेकिन मार्केट इतने ऊपर पुश नहीं किया, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखें ये 3 जो पॉइंट है ना इनके ऊपर सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है ना? ये हायर आए हैं पिछले, ठीक है ना? तो आप देखेंगे ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट ने उठाए बिना उस अगर ऐसे जाती तो डेफ़िनिटली मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा सकते मार्केट उठाए बिना नीचे की तरफ आई है, ठीक है? अनएक्सपेक्टेडली बट एनीवे अगर आप यहाँ पे भी देखें आपको वेक्टर कैंडल्स नज़र आ रही हैं तो मार्केट वेक्टर कैंडल कंप्लीट करके ऊपर की तरफ निकलेगी। सो अब एक तो एफओएमसी की मीटिंग का आपको बहुत ख़्याल रखना है, ठीक है? दूसरा मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएँ। अरे! यहाँ से यहाँ तक। अच्छा। ठीक है? यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या था, पॉलीमर येलो यहाँ पे हमारे पास था पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यहाँ से उठी पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्शन, फिर नीचे आई, फिर पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्शन, उसके बाद पॉलीमर येलो को हमने कर दिया क्रॉस नीचे की तरफ, ठीक है? अब इसी को ना डेली में जाके हमें देखना है इस ज़ोन तक का, ठीक है? और इस ज़ोन तक का जब हम देखते हैं ना, तो आप देखें ये हमारे पास वॉल्यूम एरिया लो है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ना, इसको थोड़ा-सा गौर कर लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल से हमें रिजेक्शन मिली है 2 दफ़ा, 1 और 2 दफ़ा और उसके बाद हमने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। अगर हम देखें तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है और ये एक्चुअली नेक्स्ट टारगेट हमारा 27,200 के पास ही है। और यहीं पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक आए, उसके बाद हम लॉन्ग लगाएँ और ऊपर की तरफ निकले, ठीक है? तो अगर आप देखें पॉइंट ऑफ कंट्रोल को भी इस पूरे ज़ोन का, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि वॉल्यूम एरिया लो ये है और हम यहाँ तक अब आएँ और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाएँ। ये हम एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है? और वैसे भी आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे अगर हम इस पूरे ज़ोन की वो क्या उसे कहते हैं वो ले लें यार क्या उसको कहते हैं? एक सेकंड ठहरें। गोल्डन पॉकेट, ठीक है? तो भी हमें तकरीबन 1 मिनट गोल्डन पॉकेट मुझे यहाँ पे अच्छा ये देखें। अच्छा इसको तो ख़ैर हमने बात कर ली हुई है, ये तो ख़त्म हो गया इस पे क्योंकि रिएक्शन नहीं किया मार्केट ने, ठीक है? एनीवे अच्छा मार्केट नीचे की तरफ आए, अभी हमें पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो मिला था वॉल्यूम एरिया लो मिला था वो यहीं पे था। 200 ये डब्ल्यूएम हमारे पास है, 200 ईएम है, ये ट्रेंड लाइन की जगह हमारे पास है गोल्डन पॉकेट है, तो मार्केट यहाँ पे आए तो हमें लॉन्ग लेनी चाहिए, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन लेट्स से मार्केट यहाँ से बैड न्यूज़ आ जाती है एफओएमसी की और यहाँ से नीचे गिर जाती है। याद रखिएगा मार्केट जब इस ज़ोन से नीचे चली गई तो हम ऊपर नहीं आ रहे और ये क्या ज़ोन बनता है 25,200 25,200 प्रीवियस ज़ोन है। अगर इससे हम नीचे लेट्स से निकल गए क्योंकि हमें हर तरह का सिनेरियो ज़हन में रखना है, तो फिर हम ऊपर नहीं आ रहे। एक्सपेक्टेड मूव हमने क्या लगाई है यहाँ से यहाँ, ऐसे, ठीक है? ये हमने लगाई है। अब आपको पता है यहाँ से एंट्री लेना चाह रहे हैं आप या यहीं से मार्केट ऊपर पुश लेती है, आज की कैंडल को इसके ऊपर क्लोज़ करती है, ठीक है? और उसके बाद दोबारा नीचे आती है, ऐसे भी कर सकती है मार्केट, ठीक है? तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन जब ये ज़ोन ही क्रॉस हो जाता है, तो फिर हमें वेट करना होगा 25,000 वो ज़ोन होता है जिसके बाद मार्केट कभी जिसे मुराद के आने वाले महीनों में तो ऊपर नहीं आ सकती। फिर हम दोबारा वही 15,000 19,000 तक बड़े ईज़िली 19,000 तक तो बड़े ईज़िली चले जाएँगे आई एम टेलिंग यू, अगर हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन ये देखें ये 19,000 होगा हमारे पास। लेकिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट सिर्फ़ आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि आपके ज़हन में ये सिनेरियो भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों? अच्छा ईद पे एक नज़र
डालते चलें। ईथ इस वक़्त अपनी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है, ठीक है? और अपनी गोल्डन पॉकेट को टेस्ट कर रहा है। हमने पहले ही आपको यहाँ से यही बताते थे कि हम इस ज़ोन में जाएँगे, एक दफ़ा गोल्डन पॉकेट को टेस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पुश टू द हाई तकरीबन इस जगह पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा 2226 तक की, ठीक है? तो इस वक़्त मार्केट वन ऑफ 2 मूव लेगी, ठीक है? ये जो 200 ईएम है ना, इसको टेस्ट करने के लिए मैं इसको यहाँ पे 1 सेकंड ठहरें, यहाँ पे लगा, ठीक है? ये देखें, ठीक है? मार्केट इस ज़ोन पे आए, जैसे बीटीसी ने आना और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए। ये हम इथेरियम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ा ईज़िली। लेकिन अ आज की कैंडल है इथेरियम में, आई एम प्रीटी श्योर आज की कैंडल इथेरियम में जो है वो 100 ईएम में से नीचे की तरफ क्लोज़ होती नज़र आ रही है। मैं इसको 4 आवर में ना दूसरे चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। हाँ, 1780 तक तकरीबन ये गोल्डन पॉकेट लगी हुई है। आज की कैंडल तकरीबन इससे ऊपर अगर क्लोज़ होती है तो मार्केट बच सकती है। एथेरियम की मार्केट यानी बहुत फ्री फॉल नहीं करेगी, स्लो फॉल कर लेगी। लेकिन डेफ़िनिटली आज की कैंडल हम कहाँ क्लोज़ करते हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट होगा और एफओएमसी की मीटिंग तक मार्केट क्या ड्रामा करती है वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ एथेरियम और बीटीसी में याद रखिएगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी अगर हम एकदम पुश ऊपर की तरफ लें और नीचे की तरफ आएँ और हम यहाँ से क्या इसे बोलते हैं हेड एंड शोल्डर बनाएँ और बीटीसी में भी तकरीबन सिमिलर सिनेरियो ही है। अगर मार्केट एकदम ऊपर निकल जाए और यहाँ पे थोड़ा चले एफओएमसी के आने तक, तो मार्केट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना लेते हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है? हम अपनी इस मूव के साथ ही स्टिक रहे एथेरियम में भी और बीटीसी में, वो भी हम वही हमारे लिए बेहतर होगा। बाकी होपफुली आपको अपडेट करते रहेंगे, कोई अनयूजुअल सीन हुआ या अनयूजुअल चीज़ आनी हुई। दूसरा आपको हमेशा एडवाइस करूँगा, डिक्सी पे नज़र रखिएगा, ठीक है? डिक्सी पे भी नज़र रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डेली में अगर आप डिक्सी को देख लें ना एक नज़र, ये देखें, ये वो एरिया जिसको चेक करके ये दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है। और इधर बहुत ज़्यादा भी जंप लाए तो इस ट्रेंड लाइन पे यानी 50 ईएमए को टेस्ट करने के लिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जितना ऊपर की तरफ जाएगा, बीटीसी नीचे की तरफ जाएगा। पर जैसे ही ये दोबारा रिटर्न लेगा तो बीटीसी भी तो ऊपर की तरफ निकलेगा ना। तो डिक्सी से तो हमने अपोज़िट मोस्टली चलना होता है, इसलिए डिक्सी पे एक नज़र रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? अच्छा, गोल्ड की तरफ भी आएँ तो हेल्थी मूव यही होगी कि गोल्ड दोबारा इस ट्रेंड लाइन को एक दफ़ा रीटेस्ट करे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए या 50 ईएमए को रीटेस्ट करे, ऊपर की तरफ वेरी हेल्थी मूव होगी, अगर क्विकली कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन गोल्ड में अगर हम यहाँ से भी ऊपर दोबारा निकल जाते हैं, कहाँ से 1952 से, ठीक है? हम यहाँ से आए 1952 और इधर जहाँ पे हम 50 ईएमए पे खड़े हैं 1960, यहीं से हम ऊपर की तरफ निकल जाएँ। तो गोल्ड को हम ऊपर की तरफ जाता हुआ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन अ लोअर, ठीक है? बाकी दोस्तों, नेक्स्ट 48 आवर्स हमें यही ज़हन में रखना है कि एफओएमसी आ रही है, हम किसी भी मूव में ट्रैप नहीं हो, चाहे वो बुल ट्रैप हो, चाहे वो बेयर ट्रैप हो, ठीक है? मार्केट जो साइडवेज़ पे चल रही थी पूरे महीने में, जिन लोगों को उसने ट्रैप करके रखा हुआ है ना, ज़्यादातर तो बुल ट्रैप ही हुए हैं। मार्केट कोशिश करेगी कि अगर लोग बेयर ट्रैप में ज़्यादा नहीं आते हैं, तो वो बुल ट्रैप वालों को रोलेगी, थोड़ा और नीचे ले जाएगी, लिक्विडेट करेगी, उतनी देर में न्यू बेयर ट्रैप बनाएगी और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो हमेशा लॉजिक से, प्रूफ ऑफ द मूव, न्यूज़ से अपडेट रहना और हर एस्पेक्ट से देख के और कैसे एंट्री लेनी, कैसे एग्ज़िट लेना, इन चीज़ों को सीख के एक्सपीरियंस लें। ठीक है, हर एक को नुकसान भी होता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट से ये फ़ायदा होता है कि आप अपने नुकसान को बर्दाश्त करते हैं और आप मज़ीद सीखते हैं और स्लोली आप अपने आप को क्या करते हैं, प्रो ट्रेडर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है? आई होप आप सब विन करें। बेस्ट ऑफ लक ऑल द टाइम। कल बात करेंगे। टेक केयर। आपका लाइक और आपके कमेंट का वेट रहेगा। हैव अ गुड डे। बाय बाय।